नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के ही पढ़ाई कर रहे होंगे। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हमें इसी तरीके से घर पर रहकर इन वीडियो के सहयोग से पढ़ाई को जारी रखना होगा और आपकी पढ़ाई छूटे नहीं, आप पढ़ाई से वंचित हो नहीं, इसलिए हम आपको घर बैठे वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, है ना। आपकी समस्या को हल करने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज हम जोड़ने और घटाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करेंगे, है ना, कि जोड़ने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका योगफल हमेशा एक ही होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि वो तरीके क्या हो सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर वर्कशीट नंबर 33 में, है ना, एक प्रश्न दिया गया है। हम इसी को हल करते हैं कि 56 में हमें 21 को जोड़ना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जोड़ने का तरीका सीखा था, है ना। अब उस तरीके को और अधिक प्रबल करके, है ना, हम जोड़ के प्रश्न सीखने का प्रयास करेंगे, उसका और अभ्यास करेंगे। 56 को हम क्या लिखते हैं, 50 धन 6, ठीक है ना। 21 को क्या लिखेंगे, 20 धन 1, ठीक है ना। ये उनका हो गया विस्तारित रूप। 56 का हो गया विस्तारित रूप 50 धन 6 और 21 का विस्तारित रूप हो गया 20 धन 1। ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 2.5 और 2.5 यानी 50 और 20 कितने होते हैं, 70, है ना। यानी 5 2.5 और 2 2.5, 5 और 2 7 2.5 हो गई है और 7 2.5 यानी उसका मान हो गया 70। हमने यहाँ लिख दिया। अब जोड़ेंगे इकाइयाँ और इकाइयाँ, 6 और 1 7, है ना। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया 77। ठीक, एक तरीका इसका ये हो गया है ना। इस तरीके से आपको जो है सीधे उत्तर इसमें लिखना है। तो ये बिना हासिल के हैं, ये आप कर सकते हैं। अब देख लिए कि यदि ये हासिल वाला आ जाता है तो उसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए ये सवाल है हमारा 55 धन 25, ठीक है ना। अब इसको हमें फटाफट हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए 55 का मतलब होता है 50 धन 5 और 25 का मतलब हुआ 20 धन 5, ठीक है ना। तो अब क्या करा कि ढाइयाँ 5 2.5 और 2 2.5 कितने हो गई, 7 2.5 यानी 70, ठीक है। धन 5 और 5 10, 10 2.5 बन गई है यानी 7 और 1 8 हो गया, 8 2.5 यानी 80। इस प्रकार से करना है ना। तो ऐसे हल करके हम मौखिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं और फटाफट जोड़ करके हमारे कार्यों को आसानी से संपादित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बाकी के ये जो प्रश्न हैं आपके होमवर्क के लिए हैं, इनको करिए और इनको करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से आगे जो हैं ये हैं, क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हो, बोलो कैसे। ठीक है, ये हमने तरीका लिया है, इसको हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, है ना। ये तरीका हमने देखा। और एक तरीका हमारा साधारणतः जो हम करते हैं वो तो है ही, जिसे इस प्रकार से, है ना, ये 21 तरफ जोड़ेंगे ना, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1 आ गया, ये लिखा 1 और 5 6 और 2 8। ये तरीका, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ना, कागज़ पे पेन के सहायता से जोड़ना है। लेकिन मुख्य जोड़ना है तो इस प्रकार से आप जोड़ते रहिए, 2.5 2.5 जोड़ लेंगे, इकाइयों को 2.5 में परिवर्तित कर लेंगे यदि 10 से अधिक है तो,
है ना, 9 से अधिक आ जाती ना, 10 आ गया तो दही बन जाती है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम इसी प्रकार से हल करेंगे। और कुछ बच्चों की अभी मैंने वर्कबुक चेक की थी तो उसमें देखा था कि ये प्रश्न उनने गलत किए थे, इसलिए उनके लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर 37 धन 22 है ना, 30 धन 7 हो गया, 22 को लिखा हमने 20 धन 2। तरीका वही है कि पहले दही और दही लिख लेते हैं, ये 30 है ना, और ये 20 लिख लिया, उसके बाद इकाई लिख ली 7 धन 2 हो गया ना। तब 30 और 20 कितने होते हैं, 50 हो गया है ना, ये हमने लिखा 50, 7 और 2 9, ये हो गया 50 और 9 होता है 59, इस प्रकार से है ना। एक और सवाल यहाँ पर है 73 यानी 70 धन 3 है ना, 24 यानी 20 धन 4। ठीक है, अब आगे इसको आप हल कर लेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, हल कर लीजिए। तो हम चलते हैं हम अगली वर्कशीट पर है ना, देखें उसमें हमें क्या करना है। देखिए, अब यहाँ पर वर्कशीट नंबर 34 में है ना, संख्या कार्ड है और संख्या कार्ड के आधार पर हमें संख्याओं को जोड़ना और घटाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको कार्ड दिए गए हैं और कार्ड की सहायता से जोड़ और घटाव की क्रिया करनी है। ठीक है ना, यह जो चिन्ह होता है ऋण का, इसका नाम है ना ऋण, और काम है कम करना, यानी ये जहाँ संख्या चिन्ह आता है इसका मतलब है कि इस संख्या को इनमें से कम करना है। इसको पढ़ेंगे 150 ऋण 30, यानी 150 में से 30 हमने घटा दिया है, कम कर दिया है, तो बचेगा 120। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ये कार्ड है, देखिए 120 और 30 का कार्ड है, अवधन का चिन्ह लगा दिया है, जोड़ दिया है, तो हो जाता है 150। अब क्या किया है, इस कार्ड को हमने बदल दिया है, 30 का कार्ड पहले कर दिया है और 120 वाला कार्ड बाद में कर दिया है, तो हो गया 150। अब इस कार्ड के जरिए है ना, 50 है, 70 है और 20 का कार्ड है, इन कार्ड के जरिए हम आगे पीछे रख करके सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड हैं, 50, 70 और 20। हमें इन 3 कार्डों का उपयोग ऐसे करना है ना, कि यहाँ पर जो संख्या दी है वही की वही आ जाए। मतलब कैसे है ना, देखिए अब 50 और 20 कितना होता है, 70 है ना, तो हमने यहाँ लिखा 50 और यहाँ लिखा 20, तो 50 और 20 हो गया 70। ये ऐसे कार्डों को हमें करना है, ठीक है ना, 50 और 20 70 हो गया है। अब इन्हीं कार्डों को यदि हमने पलटी मार दी है, मतलब 50 वाले कार्ड को बाद में ले गए हैं और 20 वाले कार्ड को हमने पहले ले आएंगे, इस प्रकार से 20 धन 50 क्या हो गया 70। यानी जोड़ में हम संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, है ना, इनका क्रम बदल करके जोड़ सकते हैं, तो योगफल बराबर आता है। मतलब ये हुआ कि 50 में 20 जोड़ें या 20 में 50 जोड़ें, है ना, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ठीक है ना। चलिए, अब हम करते हैं घटाव वाला, है ना, ऋण मतलब घटाव। अब देखिए कि हमें इन्हीं कार्डों का उपयोग करना है और एक खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 70 में से हमने 20 कम किया तो क्या जाएगा 50, है ना। लेकिन घटाव में क्रम विनिमय लागू नहीं होगा, क्योंकि 20 में से 70 नहीं घटेगा। घटाव में हमेशा जिसमें से संख्या घटा रहे हैं वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। अब ऐसा कर सकते हैं कि 70 में से, है ना, हमने 50 माइनस किया तो उत्तर 20 आएगा। इन कार्डों को इस प्रकार से हम जरूर जमा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार से आप 2 प्रश्न हैं, ये आपके लिए होमवर्क हैं, इनको करिए, ये समझ करके इनको भरना है। और भरने में यदि कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ये प्रश्न कैसे हल करते हैं आपको बता दूंगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।